हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईबी मोटर ट्रांसपोर्ट जो ड्राइवर की वैकेंसीज़ हैं उसके लिए रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस और ट्रैफिक रूल से क्लास 6 अटैम्प्ट करेंगे। सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर से रहेंगे। इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको क्या पेपर में पढ़ना है और किस तरह की आपको जो है तैयारी करनी है। तो ये आईबी ड्राइवर भर्ती की क्लास 6 है, जिसके अंदर हम ड्राइवर पार्ट से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और जो भी कैंडिडेट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस, क्लास की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फटाफट से शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या रहने वाला है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोमोबाइल फ्यूल। इसमें से कौन सा एक ऑटोमोबाइल फ्यूल नहीं है। तो आपके पास पेट्रोल होता है, सीएनजी भी होता है, डीजल भी होता है। क्या नहीं होता? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पीएनजी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग अ पीयूसी सर्टिफिकेट। आपका जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होता है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 4, इफ द व्हीकल इज नॉट पॉल्यूटिंग देन इट कैन बी ड्रिवन इवन विदाउट अ पीयूसी सर्टिफिकेट। तो कहता है कि इसके अंदर अगर आपके पास आपका व्हीकल जो है वो पॉल्यूटिंग नहीं कर रहा है, यानी कि धुआं नहीं छोड़ रहा है, तो आप बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के भी गाड़ी चला सकते हो। तो ये जो है वो गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रैफिक लाइट सिग्नल। जो ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स होते हैं उसका सीक्वेंस क्या होता है? तो सबसे ऊपर रेड होता है, उसके नीचे जो होता है वो ग्रीन होता है और सबसे नीचे जो होता है वो येलो होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि इन इंडिया ऑल बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स शैल एग्जिबिट देयर रजिस्ट्रेशन मार्क इन डैश कलर ऑन डैश बैकग्राउंड ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। तो जो इनके नंबर प्लेट्स होते हैं, जो ऑल बैटरी वाली जो जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनकी जो नंबर प्लेट होती है उसका बैकग्राउंड कैसा होता है नंबर प्लेट का, उसके ऊपर जो नंबर्स होते हैं वो किस कलर के होते हैं। तो येलो कलर में, यानी इसमें बैटरी ऑपरेटेड जो होती है वो येलो कलर और ग्रीन इसका जो है वो बैकग्राउंड होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि वाहन के टायरों को आगे से पीछे या अगल बगल से विशिष्ट पैटर्न में नियमित रूप से बदलने को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। कहता है कि वाहन के टायरों को आगे से पीछे या अगल बगल से विशिष्ट पैटर्न में नियमित रूप से बदलने को क्या कहा जाता है। तो इसे टायर रोटेशन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर आपके पास चौथा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि आफ्टर द इश्यू ऑफ लर्नर्स लाइसेंस, जो लर्निंग लाइसेंस होता है जब वो इशू हो जाता है उसके होने के बाद आफ्टर हाउ मेनी डेज कैन वन अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। लर्निंग लाइसेंस मिलने के बाद आप कितने दिन के बाद जो है वो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो 1 महीने के बाद जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। डैश इज यूज टू रीड आरपीएम ऑफ एन इंजन। जो आरपीएम होती है इंजन की, उसको रीड करने के लिए किसका जो है वो यूज़ किया जाता है, किस मीटर का यूज़ किया जाता है। तो टैकोमीटर का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो टैकोमीटर इज यूज टू रीड आरपीएम ऑफ एन इंजन। आरपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप मैथ की, इंग्लिश की भी क्लासेस चाहते हैं या फिर सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगला है, इन अ परफेक्ट फ्यूल कम्बेशन, in a perfect fuel combustion, the oxygen in the air converts all hydrogen in the fuel to. In a perfect fuel combustion, the oxygen in the air converts all hydrogen in the fuel to water. ऑप्शन नंबर आपके पास तीसरा जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, डैश इज टू कंट्रोल द एमिशन लेवल ऑफ वेरियस पॉल्यूटेंट्स बाय चेंजिंग द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। तो किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, कौन सी चीज़ है। इज कैटलिस्ट कन्वर्टर इज टू कंट्रोल द एमिशन लेवल। क्या जो है वो कंट्रोल करती है एमिशन लेवल ऑफ वेरियस पॉल्यूटेंट को बाय चेंजिंग द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। तो क्या आ जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कैटलिस्ट कन्वर्टर। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लुब्रिकेशन ऑफ एन आईसी इंजन। तो कह रहा है कि जो लुब्रिकेशन होता है आईसी इंजन के अंदर, उसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा इसका फंक्शन नहीं है। तो कौन सा जो है वो फंक्शन नहीं है? टू प्रोवाइड परफ्यूम ऑर्डर इन कार। तो टू प्रोवाइड परफ्यूम ऑर्डर इन कार, ये लुब्रिकेंट का फंक्शन नहीं होता एक आईसी इंजन के अंदर। क्या क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन टू पार्ट्स, बिल्कुल सही है। टू रिड्यूस वियर एंड टियर ऑफ द मूविंग पार्ट, बिल्कुल सही है। टू प्रोवाइड कुशिंग इफेक्ट, ऑप्शन नंबर जो है वो तीसरा इसका सही हो जाएगा, ये इसका फंक्शन नहीं होता। अगला क्वेश्चन है,
बोला गया है, कहता है कि निम्नलिखित में से क्या घूम कोहरे यानी कि स्मॉग के उत्पन्न होने का कारण है? तो वाहन में भस्मक और उत्सर्जन दोनों। तो ऑप्शन नंबर आपके पास तीसरा करेक्ट हो जाएगा। वाहन में भस्मक और उत्सर्जन के कारण जो होता है वो स्मोक का उत्पन्न होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी? सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सबको पता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो सीएनजी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूल सप्लाई कंपोनेंट फॉर सीआई इंजन? तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूल सप्लाई कंपोनेंट नहीं है एक सीआई आईसी इंजन होना चाहिए यहाँ पर। तो आईसी इंजन के लिए इनमें से कौन सा जो है फ्यूल सप्लाई कंपोनेंट नहीं है? वो है आपके पास एयर क्लीनर। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि डैश की कमी से इंजन शोर करता है और बढ़ते घर्षण के कारण इंजन की ट्यून भी बदल सकती है। तो किसकी कमी से जो है वो इंजन शोर करता है और इसके बढ़ते घर्षण के कारण इंजन की ट्यून भी बदल सकती है? तो वह लुब्रिकेशन। अगर लुब्रिकेशन सही नहीं होगा तो घर्षण ज़्यादा होगा जिससे शोर ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन ऑब्जेक्टिव नॉट अ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लुब्रिकेंट इन व्हीकल? बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि जो लुब्रिकेंट होता है उसका मेन काम क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स टू इट्स मिनिमम वैल्यू सो दैट द पावर लॉस इज मिनिमाइज्ड। तो फ्रिक्शन को कम करना होता है ताकि पावर लॉस जो है वो कम से कम हो। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। द पिस्टन ऑफ आईसी इंजन आर यूजुअली मेड ऑफ? जो आईसी यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन के जो पिस्टन्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? एल्यूमिनियम अलॉय के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर आपके पास चौथा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कह रहा है कि परमानेंट मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन शैल बी डन विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी। जब आप कोई कार खरीद लेते हो, कोई व्हीकल खरीदते हो, तो उसे कितने दिन के अंदर अंदर जो है वो आपको परमानेंट मोटर व्हीकल जो है रजिस्टर करवाना होता है? विद इन 7 डेज के अंदर। ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है, इन अ व्हीकल थर्मोस्टेट वेल्व इज अ कंपोनेंट ऑफ? जो थर्मोस्टेट वेल्व होती है वो कंपोनेंट होता है किसका? इग्निशन सिस्टम का, स्टीयरिंग सिस्टम का, लुब्रिकेशन या फिर कूलिंग सिस्टम का? तो थर्मोस्टेट जो होता है वो कंपोनेंट होता है किसका? कूलिंग सिस्टम का होता है। ऑप्शन नंबर आपके पास डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन, कंप्रेशन जो इग्निशन इंजन होते हैं, फ्रेश एयर इज कंप्रेस टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर इंक्रीज अप टू? तो कितने डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है? 600, 300, 448 या 538? तो 538 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन के अंदर। अगला है, पूछा गया है, कहता है कि यह आसान और त्वरित संचालन के लिए हॉर्न, लाइट और वाइपर के लिए स्विच प्रदान करता है। यह सुरक्षा के लिए बंधने वाला है जो समागत में गिर जाता है और चालक को चोट लगने की संभावना कम होती है। यह स्टीयरिंग सिस्टम के किस भाग की बात की जा रही है? तो स्टीयरिंग कॉलम की यहाँ पर बात हो रही है। ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, अंडर विच सर्कमस्टांसिस यू विल अवॉइड ओवरटेकिंग? आपको जो ओवरटेकिंग है वो अवॉइड करनी चाहिए किन सर्कमस्टांसिस में? ऑन अ कर्व, व्हेन द विजिबिलिटी एड इज क्लियर, आफ्टर अ कर्व, सिग्नल गिवन बाय द फॉरवर्ड कार। तो ऑन अ कर्व जब मोड़ आता है वहाँ पर आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए, उसको टालना चाहिए, उसको ओवरलुक करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक मोड़ के पास पहुँचते समय चालक, जब एक मोड़ आता है उसके पास पहुँचते समय चालक को क्या करना चाहिए? तो चालक को आगे के वाहनों को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में सेम वही है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यशाला में सामान्य गतिविधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कार्यशाला में सामान्य गतिविधि नहीं है? तेल बदलना, वाहन की धुलाई और धुलाई की प्रक्रिया, ईंधन टैंक भरना या फिर इंजन का माइनर ट्यून अप? तो सामान्य गतिविधि कौन सी नहीं है? वो है ईंधन टैंक भरना। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, वाहन के संपूर्ण या फ्रेमलेस निर्माण के मामले में डैश चेसिस का एक अभिन्न अंग होता है? तो वाहन के संपूर्ण या फ्रेमलेस निर्माण के मामले में जो बॉडी होती है वो चेसिस का एक अभिन्न अंग होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बोला गया है, कहता है कि इन अ व्हीकल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ साइड मिरर? कह रहा है कि चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो साइड मिरर का सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो यूज है? तो वॉचिंग द ट्रैफिक अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड, पार्किंग व्हीकल इन रिवर्स, सीइंग द बैक सीट पैसेंजर या सीइंग द फेस?
तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर पूछा गया है, तो वॉचिंग द ट्रैफिक अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप मैथ के क्वेश्चंस भी इसी तरह से चाहते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस भी इसी तरीके से चाहते हैं, ठीक है, तो और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी आप इसी तरीके से चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपना, ठीक है, जो भी इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रैक्टिस सेट्स चाहता है तो उनके लिए ये वीडियो बेनिफिट है। और वीडियो के अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।